सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरतालिका तीज का व्रत ये अखंड सौभाग्य का व्रत है। कहने का अभिप्राय कि हरतालिका तीज का जो व्रत है वो अखंड सौभाग्यवती होने का व्रत माना जाता है। लेकिन जो माताएं बहनें पहली बार हरतालिका का व्रत रखने जा रही हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष है, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि हरतालिका तीज व्रत के बारे में सभी माताओं और बहनों को जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको पूजा का विधान और कैसे करना है, कैसे व्रत रखना है, कब पारण करना है, इस बात की जानकारी तो उनको परंपरागत मिलती ही रही है क्योंकि वो विरासत में मिला हुआ है। लेकिन जब हम पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो क्या कुछ हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में चर्चा होना बहुत आवश्यक हो जाता है। पहली बार हरतालिका तीज का अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको इन बातों से बचना चाहिए जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है। सनातन धर्म के अनुसार यह व्रत निर्जला व्रत होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम इस व्रत को रखने पर जल भी ग्रहण न करें तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन और आरती की जाती है। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। इस बार 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब इसका पूजा का विधान और कैसे व्रत करना है, इन सब बिंदुओं पर भी हम आपसे बात करेंगे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। इस दिन पूजा करने का शुभ अवसर सुबह 6:02 से और 8:33 तक मिल रहा है। विश्व पंचांग के अनुसार हम ये जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब मैं इसके पूर्व वार्ता कर चुका हूं कि जो पहली बार व्रत रख रही हैं हमारी माताएं बहनें, उनके लिए क्या कुछ खास है। तो 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन काले रंग के वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज में पति या परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचना चाहिए। ऐसा यदि होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। इससे आपके व्रत से जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए उसमें बाधा पैदा होती है। और कोशिश ये करें कि प्रातः काल से ही स्नान इत्यादि करके अपनी मांग को सुनी न रखें और तामसिक भोजन का परहेज करें। तामसिक भोजन नहीं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मान्यता है कि हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सहेली उनका हरण कर घनघोर जंगल में ले गई और हरत अर्थात हरण करना और आलिका का अर्थ होता है सहेली। ये भी कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और जिसकी वजह से इस व्रत को रखने का एक
विधान बन गया और हमारी सभी माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई संशय या भ्रम की स्थिति है तो हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहता है। आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क आपको दी जाती है, जिसके लिए आपसे किसी भी प्रकार के दक्षिणा या शुल्क के बारे में यद्यपि हम स्वभावतः इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि किसी व्यक्ति से इस बात का किया जाए कि साहब आप जब इतना दक्षिणा देंगे तभी आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी या आपका जन्मपत्र देखा जाएगा या उसका फल बताया जाएगा या किसी ग्रह के बारे में कोई जानकारी दी जाएगी। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निसंकोच आप कभी भी प्रातः 8 बजे से लगा करके रात 10 बजे तक कभी भी फोन कर सकते हैं। आपकी जानकारी एकत्र करके आप तक पहुँचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।